ठीक ठीक। तो मोस्ट वेलकम रवि जी। आज हम लोग रवि जी के साथ हैं और इनका ऑप्शनल फिजिक्स है और 66 बीपीएससी में ये रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयनित हुए हैं। ये हम लोगों से पहले भी मिल चुके हैं, आप वो वीडियो हमारे पीसीएस प्रबोध चैनल पर देख सकते हैं। आज ये हमसे डिटेल में अपने ऑप्शनल विषय मतलब फिजिक्स के बारे में अपनी चर्चा करेंगे, क्या उन्होंने क्या बुक लिस्ट फॉलो की है और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। और उन्हें ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, 179 आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं जो इस बार फिजिक्स में मिले हैं किसी कैंडिडेट को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रवि जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ थैंक। हाँ, एक्चुअली मैंने फिजिक्स ऑप्शनल लिया था जी क्योंकि थोड़ा मतलब 11th-12th लेवल पे मैंने अच्छे से पढ़ा था फिजिक्स, तो मुझे लगा कि पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, जी एनालिसिस किया, मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, जी तो मैंने फिजिक्स ऑप्शनल लिया। अब जैसे हमारा जब प्री हुआ था दिसंबर में, जी शायद आई थिंक 27 दिसंबर को हुआ जी था। दिसंबर अंत में। और हाँ हाँ तो हाँ, तो जनवरी से मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू किया अच्छा और जनवरी से ही मैंने अपना ऑप्शनल भी देखना शुरू किया था। उससे पहले मैंने ऑप्शनल कुछ भी नहीं पढ़ा था। अच्छा तो फिजिक्स ऑप्शनल में हमें करना क्या होता है कि जैसे हमें जो सिलेबस मिला है, जी पहले आप सिलेबस को एनालिसिस करिए अच्छे से। जी उसके बाद हर एक टॉपिक पे एक-एक बुक आप ले लीजिए, क्योंकि अ, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएँगे, तब तक जी आप अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर पाएँगे फिजिक्स में। जी तो जैसे मैंने जो बुक लिस्ट फॉलो किया था, जी उसमें अगर देखें तो जैसे सबसे पहले हमें हमारे सिलेबस में मैकेनिक्स है। जी थोड़ा सा तो इसमें मैकेनिक्स आप और एलोबरेट कर दीजिए कि फिजिक्स का सिलेबस ना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बटा हुआ है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, थोड़ा इस पे भी प्रकाश हाँ, डालिए रवि जी। हाँ। जैसे 2 सेक्शन है फिजिक्स जी के, फिजिक्स ऑप्शनल में। सेक्शन जी 1 में है मैम मैकेनिक्स है, जी थर्मोडायनामिक्स है जी और ऑप्टिक्स एंड वेव। जी उसी तरह सेक्शन 2 में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जी मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। जी। और और हर एक यहाँ पे सेक्शन से जी हमें शायद 3 क्वेश्चन करने होते हैं ना। हाँ, हमें हर एक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट जी करने होते हैं। मतलब जी टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जी और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। जी ठीक है? और जी वो 50 मार्क्स मे बी 25 प्लस 25 हो, या फिर वो 3 पार्ट में ए बी सी करके हो, 20 जी 20 10, या 2 पार्ट में हो, जी 25 प्लस 25। जी वो डिपेंड करता है। जी किसी क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन, 3 सब पार्ट होता है ए बी सी, या जी किसी में 2 ही सब पार्ट होगा। जी तो आपको एकदम से अच्छे से जिस जिस क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आपको पूरे अच्छे से जिसे आप पूरे अच्छे से लिख सकते हैं, जी वही क्वेश्चन आप सेलेक्ट करिए सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जी मैंने फ्रेंड्स को देखा है कि उनका पेपर फिजिक्स का कंप्लीट ही नहीं हो पाया। हाँ तो तो हमें मतलब और इतना प्रैक्टिस भी करना होगा सारे। तो जी सबसे पहले हम देखते हैं, पहले बुक लिस्ट मैं जी आपके सामने बताता हूँ जो मैंने फॉलो बिल्कुल किया था। जैसे मैकेनिक्स में मैंने डीएस माथुर को फॉलो किया था। जी साथ ही साथ आप जैसी उपाध्याय को भी फॉलो कर सकते हो। जी दोनों इक्वली गुड बुक है, बहुत अच्छे से है। जी आप सिलेबस रखो और उसमें टॉपिक मार्क करो, जी वहां से पढ़ो और अपना नोट्स बना लो। जी जो पढ़ने उसके में बाद आपको सुविधाजनक लगे, जो अच्छा हाँ, जो आपको इंटरेस्ट लगे। सुविधा लगे। दोनों बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है जी और दोनों बुक से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जी मैकेनिक्स का। जी हार्डली आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 15 दिन में आप मैकेनिक्स कर सकते हो अच्छे से, 15 दिन अच्छा से भी कम में हो जाएगा। अच्छा फिर थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम का बुक आता है, तो जी वो मैंने बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है, ब्रिजलाल एंड हाँ सुब्रमण्यम में। जी सिलेबस का हर एक पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। जी आपको बस चैप्टर वाइज मतलब उसके हाँ इंडेक्स में मार्क कर लेना है और फिर हाँ वहां से नोट्स बना लेना है अपने। जी साथ ही साथ इसमें एक और बुक आता है जो लोग फॉलो करते हैं, मैंने तो नहीं किया था। हम्म गर्ग बंसल घोष का बुक जी आता है, जी ये भी आप कर सकते हो, टीएमएच पब्लिकेशन का। जी कोई भी जो आपको अच्छी लगे। हाँ, जो आप जिसके साथ, जैसे मैं बेसिकली मैं ज्यादातर इंडियन राइटर फॉलो करता था, जी क्योंकि मुझे उससे पढ़ने में अच्छा लगता था। हाँ मैं तो कनेक्ट अपने आप को अच्छे से कर जी पाता था। थर्ड जैसे ऑप्टिक्स एंड वेव, तो जी यहाँ पे जो है ना सिलेबस जो है ना मिक्स है। कभी किसी हाँ साल वो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी जी वेव से क्वेश्चन पूछते हैं।
जी। दोनों का सिलेबस मिक्स्ड है। हाँ। तो हमें क्या करना है, तो जैसे वेव के लिए मैंने आर एन चौधरी का बुक लिया था, उसमें अच्छा। से 2 या 3 चैप्टर हमारे सिलेबस में है। अच्छा। बेसिकली ऑसिलेशन वाला ही पार्ट हमारे सिलेबस में है। हाँ। तो आर एन चौधरी का बुक लाया था और जी। उससे अपना नोट्स बना लिया। हम्म। फिर उसी तरह ऑप्टिक्स में भी ज्यादा नहीं है, हम्म। ऑप्टिक्स में भी कम ही सिलेबस है क्योंकि दोनों जी। का मिक्स पोर्शन है यहाँ पे। जी। तो उसके लिए फिर से मैंने सुब्रमण्यम का बुक लिया था, एन हाँ। सुब्रमण्यम का, और अपना नोट्स बना लिया। मैंने घटक यूज नहीं किया था, जी। आप घटक भी यूज कर सकते हो, जी। बट घटक मुझे थोड़ा बल्कि लग रहा था ज्यादा। हम्म। सुब्रमण्यम में सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से दिया है, जी। क्योंकि ज्यादा पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस में, छोटा पार्ट ही है। जी। तो ये सेक्शन 1 कंप्लीट है। अच्छा। आप अगर इतना कर लेते हैं तो या आई थिंक 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे, और कर एक लेंगे। क्वेश्चन 50 का है, मतलब 150 मार्क्स का आपका कवर हो काम जाएगा। हो गया। आप, जी। हाँ, कवर हो जाएगा पूरा का जी। पूरा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जी। सेकंड पार्ट में ज्यादातर 12th का भी सिलेबस यहाँ पे ज्यादा, मतलब कि 12th का बेस है, जिससे बेसिक, ऊपर का हाँ। सिलेबस है। जी। जी, बेसिक ज्यादा यूज हो रहा है यहाँ पे। हाँ। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, जी। तो बहुत सा पार्ट आपको 12th का दिखेगा यहाँ पे, जी। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। जैसे केवीएल है, केसीएल है, हमें कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, जी। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है, जी। एम्पियर्स लॉ है। तो इन सारों के लिए मैंने सत्य प्रकाश का बुक फॉलो किया था। अच्छा। सत्य प्रकाश का बुक आता है, जी। उसमें आप फिर से वही करना है, हाँ। सिलेबस हाँ। का एक एक पॉइंट आपको बुक में मिल जाएगा, उसे हम्म। उठाइए और नोट्स बना लीजिए अपना अच्छे से। हाँ। ठीक है। साथ ही साथ कुछ मेरे फ्रेंड लोग ग्रिफिथ भी यहाँ पे यूज किए थे, क्योंकि ग्रिफिथ में न्यूमेरिकल भी मिल जाता है। ऐसे हाँ। सत्य प्रकाश में भी सोल्व एग्जाम्पल आप लगा सकते हो न्यूमेरिकल के लिए। हाँ, लेकिन उसमें भी रहते हैं। हाँ, लेकिन बीपीएससी का ट्रेडिशन रहा है कि वो न्यूमेरिकल रेयर ही कभी पूछे। 64th हाँ। में उन्होंने पूछा था, हम्म। 65 में नहीं पूछा था, 66 में भी नहीं पूछा नहीं है, पूछा है। मे बी 67th में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जी। तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल हमें करना चाहिए यहाँ से। हाँ। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। जी। मॉडर्न फिजिक्स में मेरे को जो बेस्ट बुक लगा था, वो हम्म। अर्थर वाइजर का बुक था। जी। उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, जी। पूरा का पूरा। पूरा सिलेबस दिया है, चाहे वो जी। लिक्विड मॉडल हो या हम्म। फिर जे कपलिंग हो। सब ये कुछ। सारा का सारा जी। सब कुछ आप बुक उठाइए, इंडेक्स से सिलेबस मैच करते जाइए और जी। उसको पढ़िए और अपना नोट्स बना लीजिए। जी, और लिखी भी बहुत अच्छे मैनर में है, सबको हाँ, समझ में आएगी। हाँ, हाँ, बहुत ऑर्गेनाइज एकदम से लिखा हुआ जी। है पूरा का जी। पूरा। यहाँ पे जैसे अर्थर वाइजर में कुछ टॉपिक्स मेरे को नहीं भी मिले थे। हम्म। छोटा सा जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक था। जी। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक पटना यूनिवर्सिटी का रिफ्रेशर बुक आता है, जिसमें 16 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा। मैंने मैंने वो खरीदा था। अच्छा। उसमें कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में कुछ टॉपिक मुझे कवर किया हुआ मिल गया था, तो मैंने कुछ यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में रिफ्रेशर का भी यूज किया था। अच्छा, तो ये क्या सॉल्व जो। रिफ्रेशर, हम्म। हाँ, इसमें बेसिकली ना पटना यूनिवर्सिटी या मे बी पटना यूनिवर्सिटी हाँ। ही हाँ। उसके आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया हुआ अच्छा। अच्छा। है। तो हाँ, तो तो कुछ एज अ क्वेश्चन बैंक आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस हाँ, हाँ, करने में यूज भी कर लगा सकते हो, सकते यूज कर हैं। सकते। इवन ये जो हम्म। रिफ्रेशर है, इसमें क्वेश्चंस इस ये हर चीज का है, आपको हम्म। मार्केट में मिल जाएगा, ऑप्टिक्स का, थर्मो का, अच्छा। मैकेनिक्स का। तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। उसमें हाँ। क्वेश्चन होगा और उसका हाँ। सॉल्यूशन होगा, लेकिन हम्म। आपको इंटेलिजेंट वे में उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करिए सॉल्यूशन आप और अपने अपना नोट्स, बनाइए। हाँ, जी। अपना सॉल्यूशन खुद हम्म। बनाइए उससे हम्म। उससे निकाल के। ठीक जी। है। जी। उसे एज ए बेस मटेरियल आप यूज कर सकते हैं कि जी। इस टाइप का क्वेश्चन है, अब इसका हाँ। हम एक फॉर्मेट आंसर यूनिवर्सिटी टाइप में कैसा हो सकता है, ये जी। देखिए। जी। लास्ट जो हमारा एक टॉपिक था, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। है। जी। हाँ, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन दोनों है। हम्म। तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने एक बुक फॉलो किया था, वीके मेहता का। जी। वीके मेहता का बुक आता है हाँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। जी। बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा बुक है। हाँ। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने कवर किया है। जी, स्क्रैच से एकदम शुरू से। हाँ, शुरू से। और इसमें जैसे कुछ कुछ पोर्शन जैसे कम्युनिकेशन के हैं, जैसे हम्म। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम हम्म। मॉड्यूलेशन, टेलीविजन का है। मॉड्यूलेशन, टेलीविजन का टॉपिक है, कुछ हाँ। कंप्यूटर के भी टॉपिक है। जी। तो इन सब के लिए आप मैंने गूगल से किया था, हम्म। यूट्यूब से किया था, जी। और
जैसा कि हमारा मैम आपसे मैंने जाना था मुर्गन मुर्गेशन, मुर्गेशन 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 की जी। मुर्गेशन हाँ, मुर्गेशन के बुक में ये सारा कम्युनिकेशन और टेलीविजन वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। जी, छोटे छोटे मैंने बहुत स्मॉल बच्चों को टॉपिक्स देखा में। है कि बहुत लोगों को देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वो बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं कि हम्म। नहीं करना, क्योंकि हम्म। इसमें सिलेबस एक जगह कवर किया हुआ नहीं है, हमें भटकना पड़ता है, जी खोजना जी, पड़ता है। खोजना ये लोग पड़ता छोड़ ही देते हैं बिल्कुल। है। लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता छोड़ना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आसान आ जाते हैं जी और मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आप थोड़ा उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। अब जी सिलेबस भी कम है, जी। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो नहीं हम्म। छोड़ के गया था। हाँ तो बिल्कुल, ये कब कैसा हमारा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी हाँ, ये हमारा पूरा का पूरा बुक लिस्ट था। जी। इतना आप करो अच्छे से, हाँ। हार्डली 2 महीने में आप सिलेबस कर लोगे पूरा का पूरा। अच्छा। लेकिन हाँ, 2 महीने में हो जाता है अगर हम्म। आप ये बुक लिस्ट फॉलो करो डेली। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते थे मेंस के लिए, तो जी। मेरा टारगेट होता था कि अगर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो उसमें मिनिमम 4 घंटा ऑप्शनल को दूँ। अच्छा। 4 घंटा में GS1 GS2 हाफ टाइम तो आपको देना पड़ेगा, और हम्म। देना भी चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट से आप 300 मार्क्स तक गेन कर सकते हो। जी तो अब कुछ बेसिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जी। जो कि हमें मस्ट है फॉलो करना फिजिक्स हम्म। ऑप्शनल में। जी। जैसे सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाना है, हम्म। क्योंकि नोट्स बना जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे, आप एग्जाम में एक बेस्ट आंसर आप नहीं दे पाएंगे। आपको इसका कोई क्योंकि अल्टरनेटिव एग्जाम में नहीं है आपको जी। यूनिवर्सिटी टाइप का लिखना है। अब हम्म। यूनिवर्सिटी में तो हम कुछ भी लिख देते थे, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको एकदम बेस्ट लिखना है हम्म। कि मतलब अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कहीं पे कट वट नहीं होना चाहिए, हम्म। क्वेश्चन और एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए। जी उसके लिए आपको नोट्स खुद का बनाना पड़ेगा। जी चलिए, जी। दूसरा दूसरा आपको क्या करना चाहिए, नोट्स बनाने के बाद आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिए। हम्म। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है, जी। आप मैंने पटना से लिया था, अशोक राजपथ में आपको 20 या 30 रुपए में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा फिजिक्स का। उसमें अच्छा। ईयर हर एक ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। जी, बीपीएससी का। वो बुक ले आइए। हाँ, हाँ। 25 या 30 रुपए में वो आता है शायद। आई आई थिंक अब 40 हो गया होगा, हमारे समय 25 जी में ही आता जी। था। तो वो बुक लाइए, हम्म। और उसमें जैसे आप मैकेनिक्स का आंसर राइटिंग कर रहे हो, जी मैकेनिक्स के क्वेश्चंस ईयर बाई ईयर आप सोल्व करते जाओ, पूरा का पूरा सोल्व कर दो। जी। जिसमें भी 10 साल का है या 15 साल का, उसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, हाँ। पूरा का पूरा उसे सोल्व करो। सारा का सारा क्वेश्चन उसका सोल्व करो। हम्म। ठीक है, मतलब आंसर राइटिंग आपको प्रीवियस ईयर और नोट्स दोनों को कोलैबोरेट करके करना है। जी ठीक है, जी। और इवन मतलब रिफ्रेशर आंसर वाली जो राइटिंग, बुक आपने अभी मेंशन की हाँ उसको भी हाँ इंक्लूड हाँ करके हाँ, प्रैक्टिस उससे भी कर। आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर से करो तो ज्यादा अच्छा है, हाँ बहुत वो अच्छा तो है। बेस्ट है, वो पहले करके इसके बाद बेस्ट है। अगर टाइम बचे तो आप रिफ्रेशर हाँ वाला हाँ, करिए। तब हाँ। हाँ दूसरा आप रिवीजन करिए, आप हाँ। रिवीजन ही करिए, जितना बार आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जी। रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम्म। हमारा सिलेबस फिक्स है, करंट अफेयर्स का कहीं यूज नहीं है। जी आपको पूरा का पूरा स्टैटिक सिलेबस मिला हुआ है फिजिक्स जी में। जी आप इतनी बार रिवीजन करो कि अ, मतलब कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर ऐसे है, ऐसे मुझे करना है। जी तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है फिजिक्स ऑप्शनल में, कि 3 घंटे में क्वेश्चन को पेपर को कंप्लीट कर लेना। ये जी। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने बहुत बिल्कुल। बच्चों को देखा है जी। जो एग्जाम से निकलने के बाद नाराज थे, वो अपने आप से खुश नहीं थे, बोल रहे थे कि अ, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। और हम्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है तो 50 नंबर का लॉस हो जाएगा। जी। और 50 रेस से नंबर बाहर। जी रेस से बाहर, बिल्कुल रेस से बाहर कर देगा। तो जी। सबसे बड़ा चैलेंज है आपको 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना। हम्म। और 3 घंटे में आप सोचिए पेपर कंप्लीट करना है, उसके लिए हमें कितनी आंसर राइटिंग करनी होगी। जी आंसर राइटिंग और रिवीजन, यही बिल्कुल। इस पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। नोट्स मेकिंग करिए, आंसर राइटिंग और रिवीजन, ताकि हमें 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट कर लूँ। बिल्कुल। बहुत बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था। मेरे हाँ। एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोग नाराज थे। हाँ। तो ये है फिजिक्स में। जी। और जैसे कोई कोई टॉपिक हमें मिलता है जो बुक में, मैंने जैसे कोई टॉपिक सिलेबस का है वो हमें हम्म। बुक में नहीं मिल रहा है,
या फिर बुक से समझने में डिफिकल्टी हो रही है, जी। तो वो उस टॉपिक को जस्ट आप यूट्यूब से यूट्यूब कर लो, हाँ। आपको उसका एक्सप्लेनेशन किसी न किसी चैनल पे मिल जाएगा, बहुत सारे जी। चैनल है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप उसको एक बार समझो या नोट्स बना लो, ऐसे भी कर इवन सकते हो। आईआईटी के प्रोफेसर एनटीपीसीएल के जो लेक्चर्स आते हैं आप हाँ हाँ टॉपिक वाइज ढूंढ हाँ सकते हो, थोड़ा टाइम हाँ लगेगा लेकिन समझ सकते हो हाँ, उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझ सकते हो, बहुत अच्छा। हाँ। तो जी। मैंने यूट्यूब का भी यूज किया था, जी। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में मैंने यूट्यूब का यूज किया था। मॉडर्न फिजिक्स में भी मुझे यूट्यूब का यूज करना पड़ा था, जहाँ जहाँ पर मुझे बुक से कोलैबोरेट करने में दिक्कत हो रहा था, बुक से अच्छा। हम्म। ढूंढने में दिक्कत हो रहा था, तो यूट्यूब का यूज किया था मैंने। जी। तो ये है स्ट्रेटजी। अच्छा। पेपर आपको भी पता है कि हम लोग का एक्सेप्टेशन कुछ ज्यादा था फिजिक्स ऑप्शनल से, जी। बट तो मार्किंग पता नहीं तो हम लोग कम थोड़ा आए ना हैं। जो पेपर फिजिक्स का आया था, एक बार हम रवि जी से थोड़ा डिस्कशन भी इस पे कर लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उन्होंने कैसे लिखा था कि उन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं आपको थोड़ा रवि जी याद दिला देती हूँ। सेक्शन 1 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे आया था क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट नोट ऑन कोरियोलिस फोर्स एंड जाइरोस्कोप। तो हाँ हाँ, ये आपने किया था या ये मैंने नहीं, नहीं किया, नहीं नहीं किया किया। था। दूसरा क्वेश्चन एक आया था कि आइंस्टाइन थ्योरी का पोस्टुलेट्स पूछा गया था, और ये बताना था कि ये कैसे जो नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, कैसे इसने प्रेडिक्ट किया था इस चीज को। और एक हाँ लॉरेंस ये किया था। ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आया था, और उससे हमें डिड्यूस करना था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। तो ये आपने किया था। हाँ ये मैंने किया था। इसमें जी। जैसे पहले आप, जैसे इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम्म। आप आइंस्टीन का जो पोस्टुलेट है वो आप लिख लो, ठीक जी। है। ठीक है। पोस्टुलेट्स लिखने के बाद आपको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पे शिफ्ट करना था। जी। तो पहले माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का आप एम लिखो, इससे हम्म। क्या एम था इस हम्म। एक्सपेरिमेंट के पीछे, और कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखो कि क्यों करना पड़ा ऐसा जी। एक्सपेरिमेंट मुझे। तो ईथर वीथर का जो मीडियम था वो आपको हाँ। पता होगा, जी। ईथर मीडियम इस टाइप का था। तो हाँ। वो सब लिखने के बाद एक जो एक्सपेरिमेंटल का रटा रटाया जो मैंने अपने आंसर राइटिंग से जो सीखा था, वो हम्म। पूरा का पूरा माइकलसन मोरले का डायग्राम प्रॉपर वे में बनाइए। फिर अच्छा। क्योंकि वहाँ पे दो डायग्राम बनता है, एक इंट्रोडक्शन डायग्राम बनता है जहाँ अच्छा। पे इनिशियल सेटअप दिखाना पड़ता है, और बिल्कुल। सेकेंड डायग्राम बनाते हैं बेसिकली जब सेटअप को मूव करते हैं इस हम्म। डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में हम्म। मूव करना पड़ता है। जी। तो एक मूव करता हुआ डायग्राम वो बना बना दीजिए। दीजिए। और अच्छा। फिर हाँ, और ऐसी कोशिश करिए कि 4 पेज तक में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, हाँ, मतलब पेज चार कम पड़ पेज में। जाते हैं, मेरे पेज कम पेज पड़ कम गए पड़ थे। जाते हैं, जी। मेरे भी पेज कम कम पड़ कम गए पड़ थे। गए थे जी। तो यही आंसर राइटिंग से यही सीखते हैं हम कि जी। अ, कैसे इफेक्टिव बना दे, कम पेज जी। में ज्यादा अच्छा आंसर कैसे, आए। हाँ। मेरे भी पेज कम पड़ गए थे क्योंकि लास्ट में। डेरिवेशन हम करते जाते हैं और ये याद नहीं रहता, हाँ, लास्ट में देखा तो पेज खत्म हो गए हैं। जी। खत्म हो गए, हाँ जी, ऐसा था। अच्छा। तो अच्छा, और दूसरा जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कैसे आपने टैकल किया था सर? हाँ, लॉरेंस ट्रांसपोर्ट, उसमें फिर जैसे बी पार्ट है इस क्वेश्चन जी। का शायद। जी। जी, तो मैं पढ़ उसमें देती हूँ। राइट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड एक्सप्लेन देम, डिड्यूस द इक्वेशंस फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। हाँ, तो इसमें पहले आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने लिखा था, ये जी। है इसका जो बेसिक इक्वेशन है दो, वो मैंने लिखा था। जी। और जैसे अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, तो फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है क्या, उसके बारे हाँ। में एक दो लाइन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, जी। और उसका जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट किया था मैंने। कंप्लीट कर दिया था। अच्छा। ठीक है सर। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था थर्मोडायनेमिक्स का, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पूछे थे, और उसका यूज हम्म, करके कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फंक्शन और एंथैल्पी बतानी थी। और एक पूछा था उसी में, हम्म, उसके सब पार्ट, इसमें तीन देखिए, जैसा रवि सर जी ने बताया, क्वेश्चन बहुत लेंदी हाँ था। हाँ फिर इसमें सेकंड पार्ट था कार्नोट थ्योरम क्या है, प्रूव दैट कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन इज द मोस्ट इफिशिएंट वन एंड नो अदर इंजन हम्म, कैन बी मोर इफिशिएंट। और तीसरा इसका पार्ट था ब्रीफली डिस्कस करिए कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को। तो ये सर एंट्रोपी को आपने किया किया था। था। हाँ, ये मैंने किया था, यही अच्छा। किया था तो मैंने। ठीक। तो तो हाँ, उसमें मैक्सवेल का जो इक्वेशन है, हम्म। गिब्स एनर्जी ये सब को लेके, जी। उसे मैक्सवेल के इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लिखिए। जी। गिब्स एनर्जी क्या होता है उसके बारे में एक लाइन में हल्का सा उन्हें लिख लीजिए। जी। और फिर जो डेरिवेशन है वो प्रोसीड करके जी। उसमें 3-4 इक्वेशंस निकल के आते हैं, जैसा मुझे ध्यान आ रहा है अभी। हाँ। हाँ। कंप्लीट तो याद नहीं आ रहा है क्योंकि जी। 3-4 जो इक्वेशंस का जो रिलेशंस है वो जी।
हाँ पूरा का आते हैं पूरा एंड ड्राइव में जी, किया। 4 रिलेशंस, हाँ। अच्छा, और कर्नॉट थ्योरम वाला भी, उसमें भी आप हाँ, डायग्राम वगैरह करनौत बना थ्योरम वाला, करके हाँ 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 बता बनाया सकते था, हाँ हैं हाँ जी। हाँ। और पहले जी, करनौत इंजन के बारे में, बता कर थ्योरम को पहले ब्रीफली डिस्क्राइब करना है वहां पे, और जी डायग्राम बनाना है उससे, जी जो उसमें जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व है उसका डायग्राम बना लीजिए जी और फिर ड्राइव कर लीजिए, बिल्कुल। जी। अच्छा, और एक और क्वेश्चन आया था मेन फ्री पाथ पे, और ब्लैक बॉडी को बताना था, ये वाला किया था सर आपने, या फिर आपने ऑसिलेशंस वाले क्वेश्चंस किए थे, जिसमें कि एक तो आया था एक्सप्लेन द फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस विद इलस्ट्रेशन, और नहीं दूसरा क्वेश्चन था डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आया था। आपको याद है सर कि आपने कौन सा किया था? हाँ, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा है कोई मुझे। बात नहीं, ठीक है सर। अच्छा, हम लोग अब सेकंड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें सर आपने क्या ये मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन एलसीआर पे आया था, एलसीआर सर्किट पे, जिसमें रेजोनेंस बतानी थी उसकी। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 64th में भी शायद आया था, जी एलसीआर हाँ, सर्किट और रेजोनेंस वाला। जी जी, तो आपने यही ये मैंने किया था। ये किया था। अच्छा, हाँ, तो यही किया था। इसमें एलसीआर सर्किट का इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट ये एक्सप्लेन करना था, हाँ। और उससे हम्म रेजोनेंस की कंडीशन ऑप्ट करनी थी, और फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये डिस्कस करना था, और क्वालिटी फैक्टर। अच्छा हम्म। इसमें जैसे सबसे पहले आप स्टार्ट करिए, एलसीआर डायग्राम बनाइए। जी ठीक है, एलसीआर डायग्राम मैंने बनाया था। जी फिर उसमें क्योंकि एसी सर्किट है तो वहाँ पे कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए कि लेट अस कंसीडर एसी सोर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस दिस, जो भी आप वहाँ पे जी डायग्राम में शो कर रहे हो, जी करंट वरेंट दिखाइए, और हम्म बेसिक वोल्टेज केवीएल इक्वेशन वहाँ पे लिखिए, सारे हम्म कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज का अच्छा, समेशन वो फेज डायग्राम फॉर्म में। ओके, और फिर आगे बढ़ते जाइए, लास्ट में वो एलसीआर फ्रीक्वेंसी, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाता है जहाँ पे। जी उसके बाद शार्पनेस, जब आप शार्पनेस वाला सोल्व करोगे तो हाँ शार्पनेस का कर्व बनाना जरूरी है। हम्म शार्पनेस का कर्व बनाइए, और उसमें ये लिखना पड़ता है कि क्यों ऐसे शार्प हुआ और इसका क्या यूज है। मतलब इसका एप्लीकेशन यूज हम, भी लिखिए कि हाँ, जी एप्लीकेशन आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो और ऐसे क्वालिटी छोटे, फैक्टर में जी डेफिनीशन लिख के, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो लिख के, या हम्म अगर ड्राइव आप डेरिवेशन आता है तो ड्राइव कर दीजिए, छोटा ही था क्वालिटी फैक्टर जी का डेरिवेशन। जी। और इसका सेकंड पार्ट था, ये तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड डिराइव कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। हाँ हाँ, तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि गॉस लॉ हमें ड्राइव करना है, बट हमें कूलॉम्स, वो जी 12th वाले मेथड से नहीं करना है जी जी हमें। यहाँ पे सॉलिड एंगल वाला जो डेरिवेशन था, जी सॉलिड एंगल वाला, जी वो यूज करके हमें ड्राइव करना है। हाँ तो अगर 12th वाले से आप कोई कर देता है तो मे बी वो मार्क्स बहुत कम ही देते हैं वहाँ पे। जी। तो ये हाँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया सर ने, कि आपको जो स्टैंडर्ड रखना है वो कोई भी आंसर का ग्रेजुएट लेवल का रखना है। ग्रेजुएट लेवल, मिनिमम ओके, ग्रेजुएट लेवल का रखना है। हाँ, 12th स्टैंडर्ड के आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती है बीपीएससी। नहीं करती। अच्छा सर, और मॉडर्न फिजिक्स में स्टन गार्लिक एक्सपेरिमेंट आया था, तो ये आपने किया था, या फिर आपने शॉर्ट नोट्स लिखना था, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, या ये वाला आपने किया था, कुछ याद है सर? या एक और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन था, बैंड थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने ये किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम लास्ट में बहुत कम बचा था तो हाँ मैं हाँ, सोचा कंप्लीट अच्छा, करना जरूरी है, तो मैंने हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला किया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो और कुछ अंत में आप जस्ट ऐसे कंक्लूड कर दीजिए कि जो बीपीएससी एस्पिरेंट है, फिजिक्स ऑप्शनल रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका सर? हाँ, मैं यही कि सबसे पहले तो अगर आप फिजिक्स ऑप्शनल लिए हैं तो आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जी ठीक है, जी जस्ट फिजिकली बैठ के मतलब होता है ना कि एक प्रैक्टिस करने का मतलब आप प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करिए। जी ठीक है, ताकि कम टाइम में आप पेपर कंप्लीट कर लो। कम टाइम जी, में मतलब कि टाइम कंप्लीट होने से पहले पहले, पेपर पेपर छूट जाना, ये सबसे बड़ा डिजास्टर होता है फिजिक्स जी ऑप्शनल में। बहुत बहुत दुख लोगों का होता है पेपर जी। छूट हो जाता है, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए। आपको फिर एग्जाम में उतना ही इजी होगा उसे अटेम्प्ट करना, जी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जी करना। और नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जी जी। तो बस जैसा, यही। जी सर ने जैसा बताया कि आप अपना नोट्स बनाइए, अगर आपको इस रेस में रहना है तो आप अपना नोट्स बनाइए, तैयारी करिए, और जितना ज्यादा हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए,
और हो सके तो आप वो A4 वाली शीट जो आती है, इवन पटना यूनिवर्सिटी के बाहर में मिलती है, तो उसमें आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि पेज कितने पेजेस में आपको आंसर लिखना है। हाँ, पेजेस, क्योंकि पेज जी कम पड़ जाते हैं। और जी लास्ट में एक मैंने बहुत अच्छा हम लोगों ने ग्रुप बनाया था जी मेंस मेंस आंसर राइटिंग के लिए। मैं और मेरा एक फ्रेंड था अमरिंदर। जी। तो हम दो लोगों ने ग्रुप बनाया था। डेली हम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखते करते थे, थे। जी। डेली के डेली। हम्म जैसे मैं आज क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ, और हम्म। क्वेश्चन कहाँ से हम सेट करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से 5 क्वेश्चन बिल्कुल। कोई भी ले लिया। जी। मैं आज दे रहा हूँ 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट डे हाँ। अमरिंदर दे रहा है 5 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। और ऐसे करके हम प्रैक्टिस हमने बहुत किया। हम्म। मे बी उसी अमरिंदर का के थोड़े फल है मार्क्स सर। कम आए। कोई हाँ, बात नहीं सर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में। जी। हाँ, हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सर हमारे पीसीएस प्रबोध टेलीग्राम ग्रुप पर हैं, तो कभी भी क्वेरी आप उनसे पूछ सकते हैं, बट इन अ रिस्पेक्टेड मैनर। थोड़ा आपको सबके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इन डिसिप्लिन्ड वे यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट विद एनी ऑफ ऑफिसर्स रिगार्डिंग देयर स्ट्रेटेजी एंड अदर क्वेरीज। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर जी, हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।